मेरे ख्याल में ईरान से मुआहदा ख़त्म हो चुका है। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो उसे इस्तेमाल करते। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के मामले पर बहुत वक्त ज़ाय किया। अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया। अब वहाँ नए लोग हैं। ईरान बीमार ज़हनियत के लोग हैं। उनसे कोई मामला नहीं करना। नेटो चीफ के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। नेटो चीफ ने अमरीका के ईरान पर बमबारी की हिमायत कर दी। नेटो ने ईरान मामले पर अमरीका की मदद नहीं की। स्पेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अमरीकी खारिजा पॉलिसी में मुखालिफिन को दबाव में लाया जाता है। अमरीकी पॉलिसी में रुकावटें खड़ी की जाती हैं और धोखाधड़ी से काम लिया जाता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान ऐसे हथकंडों को मुस्तरद करता है। ईरान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेगा। अमरीकी पॉलिसी में कायद को अपने मफाद के मुताबिक मोड़ा जाता है। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फिर भड़क उठे। अमरीकी अफवाज के ईरान पर नए और ताकतवर हमलों का आगाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयाँ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर मुबैना ईरानी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी बमबारी में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटीशिप क्रूज मिसाइल तनसीबात और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास से आग के शोले और स्याह धुएं के बादल बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीका ने ईरानी कार्रवाई को जंगबंदी की खिलाफवर्जी और बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाइयाँ। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने मुश्तरका मिसाइल ड्रोन कार्रवाई में खित्ते में अमरीकी तनसीबात के 85 मकामात को निशाना बनाया है। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के अड्डे और कुवैत में अल सालिम एयरबेस पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब ने कार्रवाई को अमरीका की जानिब से जंगबंदी और इस्लामाबाद माहिदे की खिलाफवर्जी का जवाब करार दे दिया। पासदारान इनकलाब ने जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ड्रोन को ईरानी सूबे वो शहर में खौरबोश शहर की हुदूद में निशाना बनाया गया। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमरीकी हमलों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर ग़ालिबाफ कहते हैं कि अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की संगीन खिलाफवर्जी की है। ईरान पर हमले, ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मजीद हमलों की धमकियाँ, आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक इक़दामात और लेबनान पर इजरायली हमले खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में खतरे की घंटी बज गई। 3 टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी बहरी रास्ते के लिए खतरे की सतह पर पहली बार इंतहाई संगीन करार दे दी गई है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर की बहरी जहाज़ों को गैर मामूली एहतियात बरतने, मुसलसल बहरी निगरानी, नेवल मौजूदगी और मुमकिन ट्रैफिक के दबाव के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी ने आलमी तिजारत, तेल की तरसील से मुतल्लिक़ खदशात मज़ीद बढ़ा दिए हैं। शहीद अली ख़ामनाई का जस्से खाकी इराकी शहर नजफ पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर इराकी वज़ीर आज़म, आला इराकी हुकाम और बड़ी तादाद में दीगर लोग भी जुलूस में शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए नजफ पहुंचे। ताहम ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद वतन वापस रवाना हो गए। आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्से खाकी नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया जाएगा। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा।
पाकिस्तान के कारोबार प्रवास के 2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मिली। रात 9:21 पर तैयारे का रेडार पर राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे का रेडार से आखिरी राबता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरिब में हुआ। सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। पाक फजाइया का साफ तैयारा, पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तलाश की कार्रवाई में शामिल है। कराची में K2 एयर तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन मुतहरिक शवाहिद महफूज बनाने के लिए K2 एयरवेज के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम दफातर को सील कर दिया गया। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए कार्रवाई की गई। कॉर्पोरेट दफ्तर को मशरूत तौर पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी गई। कराची के करीब लापता होने वाले K2 एयरवेज के कार्गो तैयारे पर कंपनी का बयान सामने आ गया। अलामिया के मुताबिक शारजा से कराची आने वाली बोइंग 737 का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। तैयारे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से अहम मुलाकात। इंसदाद मनीशात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, जाली पासपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस ट्रेनिंग, इमिग्रेशन हुकाम के फौरी राब्तों, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम और वीज़ा से मुतालिक उमूर को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास 140 अरब रुपए से ज़ायद लागत के 5 बड़े शाहराह मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे, रोहरी गुडो रोड और टंडू अलहयार, टंडू आदम डॉयल कैरिज वे और सांगर रोहरी रोड जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मनसूबा सिंध की माइशत और तिजारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने विफाक ताउन और बरवक्त फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। मुल्की और आलमी सूरत हाल, असम्बली की कार्रवाई, जेल इस्लाहात और कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मौसर शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में अवामी फलाह के नए मनसूबे तेजी से जारी हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के जरिए 30,000 खानदानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो पसमानदा इलाकों की तरक्की पर मरकूज है। सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मार्किंग, डिजिटलाइजेशन और आलमी मयार के इम्तिहानी निज़ाम के निफाज की तैयारी। अमले की आजी तरबियत, जदीद आलात की फराहमी की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना है कि इस्लाहात से इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत, मेरिट और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। नौजवान प्रोग्राम की लागत 3 से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने, हेल्थ पॉलिसी 2026, पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ के नए कवायद, पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स में इस्लाहात, जमरूद में एक्साइज पुलिस स्टेशन के क़याम, नुमाया तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहमी और मुख्तलिफ तरक्याती और इंतज़ामी मनसूबों की मंजूरी ज़ेर गौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनासिब बिल मंजूर किया गया। KP ने ऐसा इख्तियार दिया जो मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था।
वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तनकीदी कॉन्फ्रेंस बोले अरकान असम्बली को 8 क्लैशनकॉफ के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। बिल के तहत हर मेंबर और उनकी शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट भी दिया जाएगा। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले इस कानून पर क्या जवाब देंगे? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। इस्लामाबाद में पायलट मरहले की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। वज़ीर सेहत का कहना है कि आइंदा 15 रोज़ में निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री बनाना कौमी अज़्म है। 1 करोड़ से ज़्यादा मरीजों की बरवक्त स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम से कौमी मुहिम में भरपूर शिरकत और टेस्ट करवाने की अपील भी की गई है। FPCCI का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। सदर आतिफ इकराम का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें इसी रफ्तार से कम की जाएं जिस रफ्तार से बढ़ाई गई। SM तनवीर ने मौजूदा विफाकी बजट को बरामदात के फरोग के लिए नाकाफी करार दे दिया। कहा सरमायाकार कारोबार की बजाय बैंकों का रुख कर रहे हैं। समुद्री माल बर्दारी को सड़क के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम लागत और मौसर जरिया करार दिया गया है।